आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जो हम रोज रोज करते हैं और जिसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है, हमारे प्रोफेशन के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर। और अगर आप भी इन 7 में से कोई एक गलती भी करते हैं तो आप उस गलती को आज से ही सुधार सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको पता चल सके कि हम रोज रोज कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। आपने अक्सर कहते सुना होगा कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो वो पूरा काम सही बनता है, और अगर किसी काम की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो वो पूरा काम सही नहीं होता। यानी हमारी शुरुआत कैसी है? हमारी शुरुआत होती है सुबह से। हमारी शुरुआत होती है जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। हम उठते कैसे हैं और हमें उठना कैसे चाहिए? हमें उठना चाहिए खुशी के साथ, हमें उठना चाहिए हैप्पीनेस के साथ, हमें उठना चाहिए ग्रेटिट्यूड के साथ। लेकिन हम उठते हैं स्ट्रेस के साथ, हम उठते हैं टेंशन के साथ, हम उठते हैं बहुत सारी चिंताओं के साथ। मेरे दोस्त, अगर ये गलती आप भी करते हैं तो आज से ही इस गलती को स्टॉप करिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर पड़ता है। आप सुबह उठिए खुशियों के साथ। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हमारी पेंडिंग लिस्ट। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कामों को पेंडिंग कर देते हैं। आप ये वीडियो जिस भी टाइम में देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे काम पेंडिंग होंगे। और आप यकीन मानिए, जब भी हमारे काम पेंडिंग होते हैं वो हमारे को स्ट्रेस देते हैं, वो हमारे को बर्डन देते हैं। तो आप कोशिश करिए, आपके जितने भी काम हैं, आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके घर के काम हैं, आप कामों को पेंडिंग मत रखिए। आप जितने कामों को पेंडिंग रखेंगे वो काम आपको अपसेट करते हैं। तीसरी बड़ी गलती वो लोग करते हैं जो जॉब करते हैं या किसी प्रोफेशन में है या फिर कोई बिजनेस करते हैं, मेल है या फीमेल है। वो अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। किसी फाइल्स के रूप में नहीं लेके आते, बल्कि सब कुछ अपने दिमाग में भरकर ले आते हैं, जिसका सीधा असर उनके नेचर के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। मेरे दोस्त, अगर आप भी ये गलती करते हैं कि अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में भर के अपने घर पर लेकर आते हैं, तो ये गलती करना आप बंद करिए। आप अगर घर पर हैं तो घर पर रहिए, आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में रहिए। आप कभी भी ऐसे मत करिए कि आप घर पर हैं लेकिन आपके माइंड में ऑफिस चल रहा है, और या फिर आप ऑफिस में हैं और आपके माइंड में अपना घर चल रहा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिस वजह से हमारे को डिप्रेशन होता है, हमारे को स्ट्रेस होता है, हमारे रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम बैठे बैठे एकदम उदास हो जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है, हम अपसेट भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक जैसी लाइफ स्पेंड करते हैं। हमारी लाइफ में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ न्यूनेस नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव नहीं करते, कुछ नयापन नहीं लाते, तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। आपको कुछ भी करना पसंद नहीं आता, फिर आपका मूड अपसेट हो जाता है, आपका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ता है, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है, आपके करियर, आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आज से ही थोड़ा क्रिएटिव बनिए, कुछ नया करिए, कुछ भी नया जो आपको अच्छा लगता है वो करना स्टार्ट करिए। मी टाइम। अगर आपको नहीं पता मी टाइम का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं, मी टाइम का मतलब है खुद का समय, खुद के लिए समय। अगर आप मी टाइम नहीं निकालते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मी टाइम का मतलब है वो टाइम जब आप अपने साथ हो, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप उस मी टाइम में करते हो। चाहे वो चाय पीना हो, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो, चाहे किसी दोस्त के साथ गपशप मारना हो, कुछ भी। लेकिन डेली की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपका मी टाइम होना बेहद जरूरी है। अक्सर आजकल लोगों के पास एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है करने के लिए, जो वो 24 घंटे करते रहते हैं, और वो काम है ओवर थिंकिंग। यस, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना। घंटों घंटों बैठकर लोग सोचते रहते हैं। कोई पास्ट के बारे में सोच रहा है, कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और कोई भी एक्शन नहीं लेते। यस माय डियर फ्रेंड, कोई एक्शन नहीं लेते, बस
घंटों बैठकर ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं। और अगर आप भी इस पैटर्न पर चल रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप इस गलती को करना अभी से बंद करिए, वरना आने वाली लाइफ को, आपने आपकी फैमिली को, आपके प्रोफेशन को, आपकी हेल्थ को, इन सब को ये ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने डिसिप्लिन से। यस माय डियर फ्रेंड, हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने डिसिप्लिन से। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने आज एक डिसिप्लिन बनाया कि मैं आने वाले 25 दिन तक फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर आता है। अब आप बोलते हैं यार एक बर्गर खाने से कुछ नहीं होता, थोड़े से नूडल्स खाने से कुछ नहीं होता, यानी आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपने डिसिप्लिन से। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप कभी भी कोई भी जो भी डिसिप्लिन बनाए उससे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो गलतियां मैंने आपसे शेयर की। अगर आप भी इनमें से कोई गलतियां करते हैं तो आप आज ही उनमें सुधार ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।